सभी को हमारा नमस्ते। मैं जयप्रकाश। आज मिलाते हैं आपको एक चित्रकूट के प्रगतिशील किसान जो बागवानी के साथ में सहयोगी फसलों से अच्छी इनकम करके। मैं किसान ग्राम पंचायत गढ़वा मजरा चौगलिया के द हंस फाउंडेशन की तरफ से ये बागवानी के पौधे आंवले चकैया के दिए गए हैं, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि पौधों की लंबाई चौड़ाई, और ये माह अगस्त 2024 में लगाया गया है। और इसके साथ में सहयोगी फसल में हमने मिर्च की खेती की थी। मिर्च से हमें काफ़ी इनकम रहा, और इस वर्ष हमने इसी बागवानी प्लाट पे बैगन और शकरकंद, टमाटर जैसी सहयोगी कृषि किया है। अगर किसानों से बात किया जाए तो बागवानी के नाम पे उनका यही विचार कि वो तो हमारा खेत फंस जाएगा। खेत फंस जाएगा। हाँ। तो उन ऐसे किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, खेत फंस जाएगा। खेत फंसेगा तो उससे बागवानी तो तैयार होगी, सहयोगी फसल भी तैयार होगी, और उससे कहीं खाद्यान्न फसल से के अतिरिक्त हमको दोहरी फसलें इसमें लेने को मिल जाती है, और मुनाफा हमको काफी मिलता है। ऐसे में हम किसानों को चाहेंगे कि बागवानी के साथ साथ उसमें आप सब्जी की भी खेती कर सकते हैं, और खाद्यान्न की भी खेती आप उसमें कर सकते हैं। चना भी नीचे लगा सकते हैं उसके बागवानी के नीचे। इसमें कोई नहीं, फिर दोहरी इनकम होगी किसानों के लिए। मैं ये चाहूंगा, मैंने इसमें करके प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया है। तो एक मतलब जानकारी के लिए कि जैसे आपने बताया था कि हमने इसके साथ में बागवानी के साथ में हमने मिर्च लगाई थी। हाँ। तो एक ये आपका 1 बीघे के लगभग। हाँ, 1 बीघे का, हाँ 1 बीघे का प्लाट है। 1 बीघे में आपने मिर्च से कितनी इनकम की? मिर्च से हमने इसमें जो भी लागत लगाई गई हमारे द्वारा, उसको हटा करके, लागत को हटा करके फ्री एज कास्ट को हमने लिया है। तो इसमें लगभग 65 से 70 हजार रुपए हमको मिला है, सारी खर्च काटने के बाद। हमने इस फत्र पे बैगन लगा रखा है, और बैगन जैसे समाप्त होगा तो उधर फिर गर्मी का सीजन आएगा तो सब्जी के रूप में हमने नेनुआ है या करेला है, इस तरह की सब्जी, गर्मी वाली सब्जी इसमें भी नीचे तैयार करेंगे। जिससे कि हम लोग परंपरागत खेती की अगर बात करें तो गेहूं है, धान है। हम लोगों के यहाँ जहाँ तक है कि पाठा की खेती नहीं है। हाँ। गेहूं तो हम मानते हैं, लेकिन धान ये 10 वर्षों में बहुत तेजी से अपने पाठा के लिए, काहे कि अपने यहाँ पानी की समस्याएं बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने यहाँ मोटे अनाजों के थे, तो कहीं ना कहीं मोटे अनाजों को किसान छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। देखा सीखी अन्य किसानों को, बाहरी किसानों के धान की खेती कर रहे हैं। तो अपने यहाँ की पथरीली जमीनें हैं, तो उसमें क्या आंवला है वो अच्छा सरवाइव करता है कि नहीं? बिल्कुल। बागवानी में अगर बात करें तो नवयुवक किसान जो है हम लोगों की खेती से कहीं ना कहीं दूर भागते चले जा रहे हैं, बाहर जाके कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने गांव पे सबके पास 2 बीघे 1.5 बीघे कम मिनिमम की जमीन की बात कर रहे हैं, तो इतनी जमीनें हैं, तो उसके साथ में क्या आप वहाँ सही है कि यहाँ सही है? अब देखिए, खेती के विषय में जो आप कह रहे हैं, ये बागवानी एक ऐसी फसल है कि जो कि तुरंत, यानी अगर चाहें कि हम तुरंत आज ही इसको लगा करके आज ही इससे इनकम ले लें, तो ये संभव नहीं है। इसमें 2 से 3 साल का समय चाहिए। और बागवानी के साथ-साथ जैसे सब्जी की खेती चाहें तो सब्जी की खेती 2 से 3 महीने 4 महीने में हमको इनकम देना प्रारंभ कर देगी। अगर हम उस विषय में बाहर भी जा रहे हैं, तो बाहर में जाने का मतलब हमें 2 से ढाई 3 महीने बाहर भी हमें पगार या पेमेंट लेने में टाइम लग जाता है, जाते ही हमको कोई नहीं दे देता। तो उससे तो हम बेहतरीन यहाँ समझेंगे कि खुले में रहेंगे, और बढ़िया हमको यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, और अच्छे हमारे वातावरण रहेगा, और जो इससे इनकम होगी वो हमको अच्छी मिलेगी, और हमारा शरीर भी स्वस्थ पूर्ण तरह से रहेगा। मैं ये चाहूंगा कि अगर 1.5-2 बीघे भी प्लाट है, तो अपना 1-2-3 लोगों का परिवार तो बढ़िया कर ही सकता है मेहनत जैसे करके। कि आपने कहा कि 1 महीने 2 महीने, तो इस तरह के पालक है, धनिया है, इस तरह की फसलों को हम लगा हाँ, के 1 महीने 1 महीने से 20 से 25 दिन में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे 1 बिस्वा 2 बिस्वा, 1 क्यारी 2 क्यारी हमने धनिया लगा लिया। धनिया की महंगाई आप जानते हैं, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकती है। थोड़ा सा लगा लिया पर डे, अगर हमने 5 किलो भी धनिया ले जाके मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो 3 से 4 से 500 रुपए हमको पर डे मिल जाएंगे, और इससे ज्यादा 2-3 परिवार के बीच में खर्च नहीं होता है। इससे जो है इनकम हमारी बराबर चलती रहेगी। कर सकते हैं। भविष्य में अगर देखिए, बागवानी के तहत देखा जाए, बागवानी अगर हमारी तैयार हो गई, फसल इसका उत्पादन निकलने लगा, तो इससे फलत के अनुसार मान लिया अच्छा फल दे दिया, बढ़िया फलत दे दिया, तो वो फिर मार्केट वैल्यू के हिसाब से है कि कम किस रेट पे वहां जा रहा है। अगर रेट ठीक ठाक मिला, तो मान चलिए कि खाद्यान्न वगैरह से तो हमको 3-4 गुना मुनाफा मिल ही जाएगा। इससे मेहनत भी कम रहेगी। तो एक चीज बागवानी से है कि पुराने लोग कहते हैं कि एक बार अपना पैदा किया हुआ लड़का हमको लात मार के घर से बाहर निकाल सकता है। बागवानी की है, कुछ भी बागवानी, कुछ पौधे लगाए हैं, तो वो जब तक पौधा जिंदा रहेगा तब तक वो हमको खिलाएगा। हाँ, निरंतर देता रहेगा। जब तक पौधा जिंदा रहेगा भाई, उससे कुछ ना कुछ, एक बार फलत कम हो सकती है, लेकिन पूर्णतया कम नहीं हो सकती है। उसमें निरंतर फल लगते रहेंगे, और हमको फल देता रहेगा, हमारी इनकम बराबर जारी रहेगी। कहीं ना कहीं एक पेंशन के तौर पे कि हमको बराबर देता, वृद्धावस्था में हमको सहयोग में देता ही रहेगा। भले हमारा पौरुष नहीं चल रहा, हम कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं, लेकिन हमको इनकम देता रहेगा। कुछ अपने जो हम लोगों के किसान हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं तो यही उनके लिए कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने ऐसे द हंस फाउंडेशन की तरफ से ऐसे बागवानी करके और सीखा और देखा, बढ़िया है, उस तरह उनको मैं प्रेरणा दूंगा या प्रेरित करूंगा कि वो भी ऐसे, जैसे नींबू है और आपका आंवला हो गया,
तमाम तरह की मतलब फलदार वृक्ष आते हैं, पौधे आते हैं, उनको लगा करके और बागवानी। जैसे आपने नींबू की अभी बात की, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये औषधीय पौधे हैं, हाँ, विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती पाई है। जाती है। तो इनकी मार्केट में भी बहुत सारी इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसे आज के समय में नींबू अचार लोग खा रहे हैं, हाँ, आंवले की कैंडी है, आंवले की बर्फी है, आंवले के बहुत सारे बहुत प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट तैयार तो हो क्या रहे हैं। आपका कभी फ्यूचर में आपका प्लान है कि हम इन सारे सेक्टर पे हम जाएं, या हम बिल्कुल, अपना खुद का अपने भी प्लॉट से अपना प्रोडक्ट तैयार करके सेल करें? क्या है कि आज का जो समय है, डिजिटलीकरण की वजह से सारी चीजें आसान है कि ऑनलाइन भी हम अपना हुँ। ब्रांड बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर जी सही कह रहे हैं, मैं इसको सोच भी रहा हूँ कि ये आंवला के साथ-साथ नींबू लगाने के लिए, भले 1 ही बीघा लगाऊँ लेकिन नींबू लगाऊँ क्योंकि औषधीय पौधा है और नींबू में क्या है कि ये दोनों सीज़न में हमको फल देता है। दोनों सीज़न में बारहमासी। बारहमासी एक तरह कहिए, बारहमासी बराबर इसमें फल निरंतर लगे रहते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू भी बनी रहती है बराबर हर समय, ज़्यादा रेट नहीं डाउन होता है और ये जो है हर समय मार्केट में ये फल जाते रहते हैं। इससे कई तरह के अचार हैं और चूर्ण टाइप में बनाया जाता है। ये मशीनों के द्वारा जो है नींबू का बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे आंवले का आपका जेली, जैम, मुरब्बा आदि सब बना करके तैयार किया जाता है। उसी हिसाब से इसका रेट मिलता है। आंवला हम खड़ा बेच देंगे, उसको हमको कम पैसा मिलेगा। उसी को अगर हम थोड़ा-सा परिवर्तन करके बेचेंगे तो उसका रूपांतरित कर देंगे तो उसको थोड़ा-सा हमको पैसा और ज़्यादा मिलेगा। आज के युवाओं के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा आज के युवाओं कहिए या बड़े भाई कहिए, उनके लिए कि जैसे खेती छोड़ के बाहर भगना, मोबाइल में लगे रहना, आदि ऐसे कामों में लगे रहना, यानी बेफ़िज़ूल में टाइम व्यतीत करना, ना कि अपने परिवार और इनकम में ज़्यादातर ध्यान देना। तो उसमें ये कहेंगे कि जैसे आएँ और बागवानी जैसे कार्य करें और सब्ज़ी जैसे कार्य करें, खेती करें और उससे जो है कोई बढ़िया-सा प्रोडक्ट लगाएँ या तो छोटी-छोटी मशीनें भी आ रही हैं, उन मशीनों को लगा करके कम जगह में या कम रुपए में भी अच्छा इनकम किया जा सकता है और अपना अपने पूरे परिवार का अच्छा पालन-पोषण किया जा सकता है। एक मतलब अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मैं यही कहूँगा युवाओं के लिए कि आएँ और इधर-उधर का बेफ़िज़ूल का कार्य ना करते हुए अपने इससे करेंगे, खेती-बाड़ी का काम करेंगे, बागवानी का काम करेंगे, इससे आपका वातावरण भी मेंटेन होगा और आपका परिवार खुशहाल रहेगा, पूर्णतः स्वस्थ रहेगा और हमारी समाज में वैल्यू और प्रतिष्ठा फर्जी अलग रहेगी। मैं चाहूँगा सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक करिएगा। हम लोगों के प्रयास को थोड़ा आप आपका सहयोग मिलेगा तो और अच्छे-अच्छे मॉडल हम लोग आगे लेके आ सकते हैं।